हेलो फ्रेंड्स, कल हमने देखा था कि मैगज़ीन तैयार करने के लिए बच्चों ने कुछ अच्छे अच्छे डेकोरेट किए हुए कागज़ के टुकड़े जो है वो तैयार किए हैं और वो मिक्स अप हो गए हैं। तो हमको इसको आज सॉर्ट आउट करना है। तो सॉर्ट आउट करते समय क्या करना है कि the names of the section of the magazine are given in blue boxes। इस ब्लू बॉक्सेस में जो भी सेक्शंस है उन सेक्शन के अंतर्गत ये जो कागज़ के टुकड़े हैं, ये पीसेस है, वो सॉर्ट आउट करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं लाफ्टर इन द क्लासरूम। तो आपको मालूम है लाफ्टर इन द क्लासरूम, सबसे पहले ये लाफ्टर इन द क्लासरूम। तो लाफ्टर यानी हास्य, तो ज़रूर इसमें जोक्स होंगे। तो हम देखते हैं कौन सा कागज़ का टुकड़ा, कौन से जोक्स हैं। ठीक है, तो लाफ्टर इन द क्लासरूम में अगर हम देखें तो जय स्टडीज मैथ्स 1, ये देखो जय स्टडीज मैथ्स 1, ये पहले पर्ची उठानी पड़ेगी आपको सॉर्ट आउट करते समय। जय स्टडीज मैथ्स 1 और इसका जोक्स है, देखो यहाँ है पहला जोक्स। ये देखो यहाँ, जय वाई आर यू डूइंग योर मैथ मल्टीप्लिकेशन ऑन द फ्लोर। तेरा मल्टीप्लिकेशन का जो काम है वो तू फर्श पे बैठ के क्यों कर रहा है, ऐसे टीचर जय को पूछ रहे हैं। तो देखो जोक क्या होता है, तो जय उत्तर देता है यहाँ, ये देखो यहाँ जय बोलता है यू टोल्ड मी टू डू इट विदाउट यूजिंग द टेबल्स। आपने कहा है कि टेबल का यूज मत करो। तो टीचर बोले नंबर टेबल, तो जय बोलता है ये लिखने का टेबल। तो ये जोक फर्स्ट कंप्लीट हुआ। लाफ्टर इन द क्लासरूम के अंतर्गत दूसरा जोक है ये जय स्टडीज मैथ सेकेंड। जय स्टडीज मैथ्स सेकेंड, इसमें जो है टीचर बोलते हैं जय को हाउ मैनी फीट आर देयर इन अ यार्ड। ये देखो यहाँ टीचर बोलते हैं जय हाउ मैनी फीट आर देयर इन अ यार्ड। एक यार्ड में कितने फीट होते हैं, मतलब फुट। ओके, तो जय देखो क्या आंसर देता है, जय बोलता है ये देखो यहाँ दैट डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी पीपल आर स्टैंडिंग इन द यार्ड। जितने पीपल उस यार्ड में स्टैंड रहेंगे, खड़े रहेंगे, उस पर डिपेंड है कितने फीट है। तो ये दो जोक्स लाफ्टर इन द क्लासरूम का ये जो कॉर्नर था वो करेक्ट हो गया। आपको मालूम हो गया अभी कौन से टुकड़े कहाँ कहाँ लगाने हैं। ठीक है, आगे क्राफ्ट कॉर्नर में आगे हम देखने वाले हैं क्राफ्ट कॉर्नर। इसमें क्राफ्टिंग का काम होगा कुछ तो इसमें हमको बनाना है
पेपर पेंगुइन। अगर हम यहाँ देखें तो ये है पेपर पेंगुइन बनाना है क्राफ्ट कॉर्नर में, पेपर पेंगुइन। तो सबसे पहले क्या करना है आप यहाँ देख सकते हो, कट आउट अ हेड एंड बॉडी शेप एंड 2 विंग्स फ्रॉम ब्लैक क्राफ्ट पेपर। सबसे पहले क्या करना है, कट आउट अ हेड एंड बॉडी शेप, पेपर से हमको हेड का और बॉडी शेप पूरा करना है, और 2 विंग्स उसके 2 पंख भी तैयार करने हैं ब्लैक क्राफ्ट पेपर से। कौन से कलर का, ब्लैक। ओके, तो ये हो गया पहला पीस तो हमको मिल गया। सेकंड जो है वो है, ये देखो यहाँ, कट आउट अ बीक, अ हैट, अ बो, tie and feet from different colored craft paper. Cut out a beak, a hat, a bow tie and a feet from different colored craft paper. ये अलग अलग क्राफ्ट पेपर से बीक तैयार करो, उसकी हैट तैयार करो, बो टाई तैयार करो, फीट तैयार करो। ये हो गया दूसरा टुकड़ा। ओके, फिर तीसरा टुकड़ा पेपर पेंगुइन का अगर हम देखें तो ये है, ये देखो ये है, पेस्ट द डिफरेंट पार्ट्स टुगेदर ऑन कार्ड पेपर। सब पार्ट क्या करो, एक कार्ड पेपर पे चिपकाओ। और पेपर चौथा, ये देखो पेपर पेंगुइन का चौथा, ड्रॉ अ प्रॉपर बैकग्राउंड, अच्छा सा बैकग्राउंड निकालो टू शो द स्काई, स्काई दिखने वाला चाहिए, एंड द आइस, बर्फ भी दिखना चाहिए। और फिर पांचवा टुकड़ा भी है इसमें, ये देखो ये, डेकोरेट इट विथ कलर्ड पेपर, कलर पेपर से डेकोरेशन करो, मार्कर्स यूज करो, स्टिकर्स भी यूज करो। तो ये 5 टुकड़े हैं पेपर पेंगुइन के, ये मिल गए। ओके, इसमें 4, ये पहला, इस पेज पे दूसरे पेज पे दूसरा है, और ये 3। ठीक है, तो ये हो गया पेपर पेंगुइन। नाउ थर्ड, माउथ वाटरिंग रेसिपी फॉर हंग्री किड्स। माउथ वाटरिंग मतलब मुंह को पानी लाने वाली रेसिपीज हमको तैयार करनी है। इसमें सबसे पहले है, अगर हम देखें तो ग्रीन चटनी और फ्रूट चैट। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, ग्रीन चटनी। ओके, तो ग्रीन चटनी में सबसे पहले ये टुकड़ा उठाओ, इंग्रेडिएंट्स, साहित्य क्या क्या लगता है, अ मीडियम पीसेस ऑफ कोकोनट, नारियल के मीडियम मतलब छोटे छोटे 2 टुकड़े, 2 ग्रीन चिलीज, 2 हरी मिर्च, कोरिएंडर लीव्स, कोथिंबीर बोलते हैं ना उसको, उसके पत्ते, साल्ट, मीठ जितना टेस्ट लगता है उतना, और 1 टीस्पूनफुल ऑफ शुगर, शुगर भी लेनी पड़ेगी, 1 नहीं तो 2 चमचा। ठीक है, तो ये हो गया पहला टुकड़ा। इसमें दूसरा टुकड़ा अगर हम देखें तो ये देखो, मैं करेक्ट बता रहा हूँ, वॉश द चिलीज, पहले पे क्या करो, वो मिर्च धो दो, कोरिएंडर लीव्स भी धो दो, फिर कट द कोकोनट इनटू पीसेस, कोकोनट के बारीक बारीक टुकड़े करो। थर्ड, ऐड साल्ट एंड शुगर, साल्ट एंड शुगर ऐड करो। फिर तीसरा पेपर का टुकड़ा है, ये देखो यहाँ, पुट ऑल द इंग्रेडिएंट्स टुगेदर एंड ग्राइंड देम इन अ मिक्सर। सब मिला के एकत्रित करो और फिर मिक्सर में उसको छोटा करो, मतलब ग्राइंड करो, बारीक करो। और ऑन द ग्राइंडिंग स्टोन, अगर मिक्सर नहीं है तो ग्राइंडिंग स्टोन मतलब हम ओखली बोलते हैं ना, उसमें भी आप उसको
कूट सकते हो। तो ये 3 टुकड़े हैं ग्रीन चटनी के, ये 2 और इसमें ये 1, ये 1। ठीक है, तो ग्रीन चटनी हमारी तैयार हो गई। ओके, अब देखेंगे फ्रूट चाट। ये फ्रूट चाट देखेंगे। तो फ्रूट चाट में अगर हम पहला इसका टुकड़ा ढूंढेंगे, इसमें पहला टुकड़ा ढूंढते हैं। चलो, तो देखो ये है पहला टुकड़ा, ये देखो ये इंग्रेडिएंट्स, 1 बिग गुआवा, 1 बिग पीस ऑफ पपाया, 1 बिग एप्पल, 1 बिग स्लाइस ऑफ पाइनएप्पल, स्वीट लेमन सेगमेंट, लेमन जूस, 1 टीस्पून, 1 टेबलस्पून ऑफ पोमेग्रेनेट सीड्स, चाट मसाला, साल्ट टू टेस्ट। देखो इतना सारा सामान आपको कलेक्ट करना है और फिर हमको फ्रूट चाट बनानी है। तो ये 1 टुकड़ा हो गया पीस का, ये 1 टुकड़ा ऐसे हमको मिला। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं कहाँ है फ्रूट का। अगर हम देखें तो फ्रूट का दूसरा टुकड़ा दूसरे पेज पे है, यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ है। उसकी मेथड है दी, वॉश द गुआवा एंड कट इट इनटू बिग पीसेस। गुआवा के टुकड़े करो बड़े बड़े, पुट ऑल द इंग्रेडिएंट्स इन द ग्लास बाउल में सब टुकड़े डालो, स्प्रिंकल चाट मसाला, उस पर चाट मसाला ऐसे स्प्रिंकल करो, स्प्रे करो एंड मिक्स द इंग्रेडिएंट्स वेल, सब इंग्रेडिएंट्स उसमें मिक्सअप करो। तो ये हो गई मेथड फ्रूट की। ओके, तो ये फ्रूट के 2 ही टुकड़े हैं। तो हमारा इस तरह माउथ वाटरिंग रेसिपी का ग्रीन चटनी और फ्रूट चाट, ये दोनों रेसिपीज हमको मिल गई, इनके पीसेस मिल गए। अब ढूंढते हैं हम एडवाइस फॉर फ्रेंड्स इन नीड। एडवाइस फॉर फ्रेंड्स इन नीड, अगर किसी को ज़रूरत हो तो उसको सजेशन देना। तो इस संदर्भ के अंतर्गत जो भी आता है उस पीसेस को हम ढूंढने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो एडवाइस फॉर फ्रेंड्स इन नीड, इसमें 2 सजेशन दिए हैं, 2 स्टूडेंट्स ने एडवाइस मांगी है। तो इसमें गेटिंग सो मच होमवर्क एक है और ऑन लॉसिंग फ्रेंडशिप ये एक है। तो इसमें गेटिंग सो मच होमवर्क का हम देखते हैं पहले। गेटिंग सो मच होमवर्क, अगर ये देखें तो ये है पहला, आई हैव बीन गेटिंग सो मच होमवर्क दैट आई barely हैव टाइम टू प्ले, व्हाट शुड आई डू। वो बोल रही है, नीडी स्टूडेंट बोल रही है, जिसको सजेशन चाहिए वो स्टूडेंट बोल रही है, इसमें लिख रही है कि मुझको होमवर्क करने को टाइम नहीं मिलता और होमवर्क की वजह से हमको खेलने को टाइम नहीं मिलता, तो मैं क्या करूं। तो इसने सजेशन दिया है यहाँ, टू गिव योरसेल्फ द मोस्ट टाइम टू प्ले, खुद को खेलने में टाइम दे। इट्स इम्पॉर्टेंट टू यूज़ योर टाइम वाइसली, खेलने की बजाय आप अपने टाइम का सदुपयोग करें। इफ़ यू आर गिवन टाइम टू डू योर होमवर्क ड्यूरिंग स्कूल आवर, अगर आप स्कूल आवर्स में अपना होमवर्क करें, ट्राई योर बेस्ट टू फिनिश एज मच एज यू कैन, और आपका होमवर्क आप जल्दी से जल्दी पूरा करने का प्रयास करें। तो ये जो 2 है, ये एक और ये 2 टुकड़े, ये पहला ये दूसरा, ठीक है, ये पहला ये दूसरा, तो ये 2 टुकड़े मिल गए गेटिंग सो मच होमवर्क के अंतर्गत।
अगर हम दूसरा देखेंगे ऑन लॉसिंग फ्रेंडशिप, तो इसका ये टुकड़ा है, ये मिल गया देखो। माई बेस्ट फ्रेंड एंड आई आर नो लॉन्गर फ्रेंड्स एंड आई लॉस्ट अनदर फ्रेंडशिप अ फ्यू मंथ्स एगो। आई डोंट वॉन्ट टू लॉस मोर फ्रेंडशिप्स। मैं और मेरे दोस्त बहुत दिनों से फ्रेंड्स थे, पर हमारी फ्रेंडशिप अब भी कुछ महीने पहले टूट गई है, तो मुझको और उसके साथ फ्रेंडशिप करने हैं। तो ऐसे ये स्टूडेंट्स बोल रही है, तो इसको सजेशन दिया है। यहाँ टॉक टू योर फ्रेंड्स अबाउट व्हाट यू फील। Talk to your friends about what you feel. Your parents know you well and you are also likely to know your friends. They may tell you what you should do. आप क्या करो, अपने फ्रेंड्स को बताओ कि आप क्या फील करते हो। Your parents know you well. आपके पेरेंट्स भी आपको जानते हैं। Are also likely to know your friends. आपके फ्रेंड्स को भी जानते हैं। They may tell you what you should do. उनको भी बताओ कि क्या करना है, या उनको भी पूछो कि क्या करना है। तो ये सारे लाफ्टर इन द क्लासरूम, क्राफ्ट कॉर्नर, माउथ वाटरिंग रेसिपीज एंड एडवाइस फॉर फ्रेंड्स इन नीड, तो ये चारों के अंतर्गत जो भी थे, पेपर पेंगुइन हो, ग्रीन चटनी हो, फ्रूट चाट हो, गेटिंग सो मच होमवर्क हो, ऑन लॉसिंग फ्रेंडशिप हो, ये सारे जो पीसेस थे वो हमने सॉर्ट आउट किए हैं। ओके, तो हमने तारा और उसके फ्रेंड जो है उनका जो कन्फ्यूजन था वो दूर किया है, उनको पीसेस सॉर्ट आउट करने में मदद की है ना। तो हम अभी क्या करते हैं, हमारा मैगज़ीन तैयार करते हैं। ओके, तो ये लेसन यहीं पे ख़त्म हुआ। थैंक यू।